सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बापूजी कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं। तभी संजय कहता है कि 1 मिनट पहले हमें रिबिन तो काट ले, रिबिन काटने के बाद अंदर चलेंगे। तो फिर संजय रिबिन लगाता है। उसके बाद राखी कहती है कि रिबिन कटिंग के लिए किसी को बुलाया है क्या? किंजल कहती है सबसे बड़े वीआईपी को बुलाया है। समर कहता है दुनिया में सबसे ज़्यादा खास है वो। तो राखी कहती है कि शाहरुख खान को बुलाया है। तभी अनुपमा कहती है कि शाहरुख खान और काजोल दोनों को बुलाया है, मतलब बा और बापूजी आप दोनों को ही बुलाया है। तभी वनराज कहता है कि उद्घाटन आप दोनों करेंगे। लीला कहती है पर डांस एकेडमी तो अनुपमा की है, कैफ़े तो तेरा है, तो हम क्यों? तो अनुपमा कहती है पर हम तो आपके हैं ना बा। उसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं। कैफ़े के अंदर जाकर राखी तोशु से कहती है कि आई नो कि बेटा तुम क्या सोच रहे हो। फिर तोशु कहता है मॉम मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। राखी कहती है कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब तुम अपने कलीग्स को बताओगे कि तुम्हारा पापा सैंडविच बेच रहे हैं तो तुम्हारी इमेज का क्या होगा? बेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अपनी इमेज। ये मामूली कैफ़े एक दाग है जो तुम्हारी इमेज पे लग चुका है। डू समथिंग बेटा। इससे पहले किंजल अपना जॉब छोड़कर यहाँ वेट्रेस का काम करने लगे, इस जगह से बाहर निकलो। फिर लीला वनराज को कहती है चल अब दिया जला ले। तो वनराज दिया जलाता है। उसके बाद यहाँ पर राखी काव्या के कान भरती है और कहती है कि तुम दिन भर घर पर अकेली रहोगी और यहाँ तुम्हारे हस्बैंड उसकी एक्स वाइफ के साथ यहाँ रहेंगे। डोंट यू थिंक रिस्की? ओ माय गॉड, ये तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। पहले अनुपमा घर पर रहती थी और तुम और मिस्टर वनराज साथ रहते थे। अब तुम घर पर रहती हो और उसकी एक्स वाइफ और मिस्टर वनराज साथ रह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो काव्या कि बाकी की भी हिस्ट्री रिपीट हो जाए। काव्या कहती है सटाप राखी। अनुपमा हो या काव्या, होती मुर्गी ही है और घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट? इसीलिए कह रही हूँ कि काम के बहाने यहाँ आती रहो और इन दोनों पर नज़र रखती रहो। काव्या कहती है कि तुम मुझ पर ध्यान रखने की बजाय अपनी बेटी पर ध्यान रखो। उसके बाद यहाँ पर स्वीटी अनुपमा से बदतमीजी से बात कर रही होती है। तब समर स्वीटी का हाथ खींच के उसे कहता है कि ये क्या कर रही है तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? मम्मी एक प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई तो तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। तो स्वीटी कहती है कि तू क्यों मम्मी का वकील बन रहा है? फिर नंदिनी कहती है कि पाखी आज अनु आंटी के लिए बहुत बड़ा दिन है, उनकी खुशी में खुश होना तो दूर, तुम तो उनके साथ ढंग से बात भी नहीं कर रही हो। फिर पाखी नंदिनी से कहती है कि 1 मिनट, ये मेरे और मेरी मम्मी के बीच की बात है तो उसमें तुम ना पढ़ो तो ही अच्छा है। तब नंदिनी कहती है ये तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी के बीच की बात नहीं है, ये घर की बात है, हमारे घर की बात है और जिस फैमिली का मैं हिस्सा बनने जा रही हूँ उसकी मैटर में मुझे बोलने का पूरा हक है। समर कहता है स्वीटी मम्मी एक दिन लेट आई है तुम उसके साथ मिसबिहेव कर रही हो और आज तक की तुम्हारी मिस्टेक्स पे हम ऐसा बिहेव करें तो कैसा लगेगा? नंदिनी कहती है तुम मासी के ऊपर ट्रस्ट कर रही हो, तुमने देखा नहीं कि उन्होंने किंजल और आंटी के बीच कितना झगड़ा करवाया था। समर कहता है कि किंजल भाभी नाराज़ थी पर रूड नहीं, और तू ना एक नंबर की इडियट है, इडियट। तुझे पता नहीं है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। उसके बाद यहाँ पर काव्या समर से कह रही होती है कि मैंने किसी को नहीं भड़काया है, ना पाखी को और ना ही किंजल को, और अगर पाखी और किंजल को अनुपमा से प्रॉब्लम है ना तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। फिर समर कहता है यू आर राइट, तुम्हारे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे लिए तो सेलिब्रेशन वाली बात है ना काव्या। काव्या कहती है हाउ डेयर यू। फिर अनुपमा कहती है बस। फिर समर के सामने देखकर कहती है समर नंदिनी आज यहाँ का पहला दिन है, तुम लोग ऐसे लड़ाई करोगे? और काव्या तुम बच्चों ने अगर कुछ कह भी दिया तो घर लग जाके डांट लेना।
यहाँ झगड़ा करना ज़रूरी था? काव्या कहती है ज़रूरी था, मेरे लिए ज़रूरी था। ये लोग मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाएंगे और मैं खड़े खड़े सुनती रहूँगी क्या? फिर वनराज कहता है काव्या, तुम्हें ये सब करना है तो तुम अपने घर जाओ। फिर काव्या कहती है वी, तुम अपने बच्चों को क्यों कुछ नहीं कह रहे हो? राखी कहती है मन में के पटाखों की कमी थी, फूट गए। फिर यहाँ पर ये लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं और फर्स्ट कस्टमर आता है और इन लोगों की लड़ाई झगड़े देखकर चला जाता है। फिर लीला काव्या से कहती है कि तेरी वजह से यहाँ पर पहला ग्राहक आया था, वो भी चला गया। फिर काव्या कहती अब ये भी मेरी ही गलती है, मैं ही मनहूस हूँ। बापूजी कहते हैं कि काव्या बेटा, लीला का कहने का मतलब ये नहीं था। भाई बहन आपस में बात कर रहे थे तो तुम्हें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर कहना ही था तो प्यार से कहना था। तब काव्या कहती है कि ठीक है बापूजी, अब आप भी मुझ पर ही ब्लेम कीजिए। आप सबको काव्या नाम का ही पंचिंग मिलता है अपना गुस्सा उतारने के लिए। फिर लीला कहती है अब रोके, पहले ही दिन मनुष्यत फैला। फिर काव्या कहती है अब मैं मनुष्यत फैला रही हूँ बा। उसके बाद हसमुख कहता है मेरे बापूजी ने कहा था ग्राहक भगवान होता है, ग्राहक दुखी होकर चला जाए वो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद अनुपमा मन ही मन कुछ सोचकर अपना पर्स लेकर कैफ़े की सीट पर बैठ जाती है और सभी घर वाले अनुपमा के सामने देखते हैं। और फिर अनुपमा एकदम से खांस कर कहती है मिस्टर साहब एक मसाला चाय प्लीज़। सब अनुपमा के सामने देखते हैं। तब अनुपमा कहती है सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये कैफ़े मेरा नहीं है। तो हुई ना मैं इस कैफ़े की पहली ग्राहक। लीला वेटर से कहती है बना बना एक मसाला चाय। उसके बाद वनराज खुश होकर उसके लिए मसाला चाय लेने जाता है और अनुपमा को सर्व करता है और कहता है चाय। फिर अनुपमा कहती है थैंक यू। अनुपमा की माँ खुश हो जाती है ये सब देखकर और पुरानी बातें याद करती है कि कैसे मेरी अनुपमा दौड़ के वनराज के लिए चाय ले जाती थी। ये सब देखती और खुश हो जाती है। उसके बाद अनुपमा मसाला चाय पीकर वनराज से कहती है कि मिस्टर शाह आपके कैफ़े की मसाला चाय एकदम बहुत ही परफेक्ट है। इसके बाद अनुपमा वनराज को 100 रुपया देती है चाय के, और फिर सभी घर वाले ग्राहक की राह देख रहे होते हैं पर एक भी ग्राहक नहीं आता। और फिर काव्या कहती है मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा। तो लीला कहती है अपनी चिक चिक बंद कर। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।